साल 1978 भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार कश्मीर के प्रांत सियाचिन ग्लेशियर पे गिर्यारोहण कर रहे होते हैं। तभी उनके हाथ में एक ऐसी चीज लगती है जिससे भारतीय सेना के लिए बुरी खबर की घंटी बज जाती है। जर्मनी के गिर्यारोहक के पास एक ऐसा नक्शा मिलता है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रांत में सियाचिन ग्लेशियर को दिखाया जाता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का प्रांत है। जब एक खबर भारतीय खेमे में पहुंच जाती है तो भारतीय खेमा इसके अपने गुप्त एजेंसी से इस खबर की जांच करता है। तब गुप्त एजेंसी से ये खबर की जांच सच्ची होती है। जांच में पता चलता है कि ना कि पाकिस्तान के नक्शे में इसे पाकिस्तान के कब्जे में दिखाया गया है, बल्कि दुनिया के नक्शे में भी इस प्रांत को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया गया है। और पाकिस्तानी सेना सियाचिन पे गिर्यारोहण करने के लिए पाकिस्तान देश से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी दुनिया को बता चुकी है। आगे जाके इस खबर की पुष्टि के लिए कई सारी प्रोटेस्ट नोट की लेन देन होती, लेकिन पाकिस्तान इससे बाज नहीं आता। नॉर्दर्न कमांड के ऑफिसर मनोहर लाल छब्बर को 21 अगस्त 1983 को पाकिस्तान के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर ने इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर मोहनलाल छिब्बर को एक प्रोटेस्ट नोट भेजा, जिसमें कहा कि सियाचिन प्रांत पाकिस्तान का है और उस पे पेट्रोलिंग भारत की सेना ना करे और एलओसी पर शांतता बनाए रखे। पाकिस्तान को कई बार समझाने के बाद भी उनके तरफ से नाफरमानी चालू रहती है। इसी की खबर भारत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी को देती है और बताती है कि सियाचिन पर हुकूमत करना अब भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तभी गुप्त एजेंसी से ऐसी एक खबर आती है जो भारतीय दल में हलबली मचा देती है। भारतीय पाकिस्तानी सेना ने सर्दियों में लगने वाले गर्म कपड़ों की ऑर्डर यूरोपीय कंट्री को दिए होती है, जो कि इस बात का संदेश पहुंचाती है कि सियाचिन में कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है। इसी के साथ दूसरी खबर भी आ जाती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी टुकड़ी तैयार की है जो सियाचिन के मौसम एवं सियाचिन के हालातों में रह सके, और उसका प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पाकिस्तान की ये खबरें जैसे ही भारतीय सेना को मिल जाती है, भारतीय सेना अपनी तैयारी चालू कर देती है। तत्काल पंतप्रधान इंदिरा गांधी सर्दियों के मौसम में लगने वाले कपड़ों एवं सामग्री को लाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन को यूरोप भेजे जाते हैं। जैसे ही वो सप्लायर के पास पीएन हुन पहुंच जाते हैं तो सप्लायर उनको कहता है कि मैंने पहले ही पाकिस्तान सेना की ऑर्डर ली है और मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता। ये निराशजनक बात पीएन हुन को अब लगने लगता है कि सियाचिन प्रांत तो भारत के हाथ से चला गया। लेकिन वो दूसरे सप्लायर के पास जाते हैं और वहां पे उनकी बात पक्की होती है। वो सप्लायर उनको सर्दियों में लगने वाली सामग्री एवं युद्धों के लिए सामग्री देने के लिए तैयार होता है। इधर जैसी ये बात भारतीय खेमे में आती है कि पहले सप्लायर ने ना कहा है, तो यहाँ पे सियाचिन पे चढ़ाई करने के लिए नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में लद्दाख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का प्रशिक्षण चालू होता है। तब वो उनको कहते हैं, क्या आप बिना सामग्री एवं बिना गर्म कपड़े के सियाचिन पे लड़ाई कर सकते हो? तो भारतीय सेना देशभक्ति भरे स्वरों में कहती है, हाँ सर, हम चढ़ाई करेंगे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि आज हम हमारे घरे में क्यों सुरक्षित हैं, क्योंकि सेना में भर्ती हर एक जवान अपने देश के लिए जान देने के लिए हर मिनट तैयार रहता है। सियाचिन पे चढ़ाई के लिए जो सामग्री लगती है वो उपलब्ध हो जाती है। गर्मी के कपड़े, सर्दियों में लगने वाली गर्मी के कपड़े आ जाते हैं। तो इसी से इस मिशन को हरी झंडी मिल जाती है और इस मिशन का कोड नेम रखा जाता है मेघदूत। इस सारी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था भारत के खुफिया एजेंसी।
जैसे ही सर्दियों वाली कपड़े की खबर भारतीय एजेंसी को मिलती है तो इसी के साथ वो पाकिस्तानी सेना सियाचिन पे कब चढ़ाई करने वाली है इसकी भी खबर मिल जाती है। और वो खबर होती है कि पाकिस्तानी सेना 16 अप्रैल को सियाचिन पे चढ़ाई करने वाली है और भारतीय सेना 13 अप्रैल 1984 में चेतक हेलीकॉप्टर से 30 जवान संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में सियाचिन के बलेहंडा ला पोस्ट पे, उससे पहले संजय कुलकर्णी ने अपने मुलाकात में बताया था, जैसे हम बलेहंडा पोस्ट पे उतरने वाले थे तो मैंने एक आटे की बोरी जो लगभग 30 किलो की थी वो ऊपर से नीचे डाली थी, जिससे हम बर्फ कच्चा या पक्का होने की हमें खबर मिले और उसी के साथ बाकी हेलीकॉप्टरों को भी बड़ी आसानी से वहां पे उतरने में मदद मिले। 13 अप्रैल को भारतीय सेना बलेहंडा पोस्ट को कब्जे में कर लेती है, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना पहले ही सियाचिन पे आके रुक जाती है और बलेहंडा पोस्ट को जीत लेती है। जब 16 अप्रैल एवं उसके दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना वहां पे जैसे जैसे चढ़ाई करने लगती है, भारतीय मारे एवं भारतीय जवानों के आगे लश्कर हो जाती है। खराबी मौसम एवं भारतीय मारा के दौरान पाकिस्तानी सेना पीछे हट जाती है और भारत सियाचिन पे कब्जा 2 ही दिन में कब्जा पा लेता है। लेकिन कुछ प्रांत अभी भी पाकिस्तान के पास होता है। पाकिस्तान फिर जून में उस पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, जो उनका मिशन का नाम होता है अलबेला। लेकिन फिर पाकिस्तान अपने मोटार्स एवं गोलियों की बारूद एवं गोलियों की वर्षाव करके उस प्रांत को हड़पना चाहता था, लेकिन फिर एक बार नाकामी उनके हाथ में लग जाती है। बाद में भारतीय सेना बचा हुआ ग्यालाओ प्रांत भी पाकिस्तान से छीन लेती है और पूरे सियाचिन पे भारत का कब्जा कर देती है और वहां पे भारतीय तिरंगा फहरा देती है, जहां पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां पे भारत की सेना ने अद्भुत साहस दिखा के तिरंगा फैलाया होता है। ऐसे अद्भुत साहस को, ऐसे देशभक्त जवान को हम शत शत नमन करते हैं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर से एक बार बता दो, आर्य मोटिवेशनल चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अद्भुत साहस की अद्भुत कहानी। जय हिंद, जय भारत।